एकदम गरीब है, जिनके पास एयर होस्टेस एक सपना था लेकिन पैसा और इकोनॉमी की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुका है। अब डरने का और घबराने का कोई बात नहीं, अब कोई भी एयर होस्टेस बन सकता है और आप भी खुद एयर होस्टेस बनने का सपना को फुलफिल करें। सो गाइस, खत्म हुआ इंतजार की घड़ी, अब आया उड़ानों की बारी। सो गाइस, बिल्कुल एक्साइटमेंट हो जाइए। बहुत दिन इंतजार करने के बाद अब हमारे गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गया और एडमिशन ओपन हो गए एयर होस्टेस कोर्स के लिए। सो गाइस, बहुत बड़ा खुशी का बात है। चलिए देख लेते कि इस वीडियो में हम लोग आखिर क्या क्या देखेंगे। पहला है कि इस कोर्स का सिलेबस क्या है, दूसरा है कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा, तीसरा है कैसे हम आपको एडमिशन लेंगे, एडमिशन प्रोसीड्यूर, और चौथा है कि ये सारे कोर्स करने के बाद किस टाइप के जॉब के लिए आप एलिजिबिलिटी हो, और फिफ्थ है कि आपका सैलरी, जॉब सैलरी क्या है, यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होंगे, और एक है एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्राइटेरिया आपको जरूरत होता है एप्लीकेशन के लिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गिरीश चक्रवर्ती, वेलकम टू रीता चैरिटेबल ट्रस्ट। रीता चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आए कि जो एकदम गरीब है, जिनके पास एयर होस्टेस एक सपना था, यानी कि कभी अपने आप को एक एयर होस्टेस बनते हुए उसके पास ड्रीम था, लेकिन पैसा और इकोनॉमी की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुका है। अब डरने का और घबराने का कोई बात नहीं, अब कोई भी एयर होस्टेस बन सकता है और आप भी खुद एयर होस्टेस बनने का सपना को फुलफिल करें। अब चलिए एक झलक में हम लोग सिलेबस क्या है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बाकी का हम दूसरे पार्ट में देंगे क्योंकि इसमें इतना बड़ा वीडियो हो जा रहा है तो हम लोग नहीं दे पा रहे, तो छोटा में हम एक जीप करके जो सिलेबस है उसको हम बता दे रहे हैं। पहला है फॉलो द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसेस, यानी कि एयरपोर्ट का, एविएशन का, सब एयरपोर्ट के अपना अपना रूल्स होता है, उस रूल्स को फॉलो करके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको आपको ध्यान पे रख के उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो कैसे होते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। दूसरा पॉइंट पैसेंजर चेक इन, यानी कि दूसरा पॉइंट है पैसेंजर चेक इन। जो पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर आएंगे तो उनके बाद वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं, तो उसको आपको कैसे करना है वो आपको सिखाए जाएंगे। दूसरा है पैसेंजर बोर्डिंग, यानी कि जब पैसेंजर बोर्डिंग करते हैं, जो फ्लाइट आते हैं, आने के बाद पैसेंजर निकलते हैं, वो निकलने के बाद उनका जो काम होते हैं कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। चौथा है मैनेज लगेज सर्विस, यानी कि जो बैग्स वगैरह कस्टमर का आते हैं उसका हर एक रूल्स होते हैं कि कैसे वो फ्लाइट तक पहुँचे, कैसे फ्लाइट के अंदर जाए, उसको आपको ध्यान पे रख के उस ऊपर आपको करना पड़ेगा। जो लगेज होंगे जो एकदम रखा होगा कपड़ा वगैरह, जो हैंड बैग होंगे उसका क्या रूल्स होते हैं, और जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं उनका क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ आपको सिखाए जाएंगे। 6 नंबर है मैनेज पैसेंजर कंप्लेन ऑन द एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट में किसी भी पैसेंजर का कोई भी कंप्लेन होता है तो तुरंत आपको कैसे वो सॉल्व करना है, किस हिसाब से आपको करना है वो आपको सिखाया जाएगा। नंबर 6, अगर एयरपोर्ट पे कोई भी एक्सीडेंट अचानक हो जाते हैं या फिर अनवांटेड कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसे आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा। लास्ट में है वो है कैसे आप एक टीम बन के, पूरा एयरपोर्ट का एक टीम बन के सबके साथ मिल के बेहतरीन काम करना है और काम को बहुत अच्छे से अंजाम देना और बहुत बेटर काम करना है। तो ये सारी चीज़ सिखाई जाएंगी। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन हम एकदम काट एकदम जीप करके बनाए हैं क्योंकि पूरा डिटेल्स हम नहीं बता सकते। जो आपका क्लास टीचर है वो बिल्कुल बता देंगे, और अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो तो हम भी एक अलग वीडियो सिर्फ सिलेबस के ऊपर बना देंगे जो मिनिमम 20 मिनट के होंगे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएंगे एक बारे में। और दूसरा बात, कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे आपको पूरा फ्लाइट को मैनेज करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर्स उसमें थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। और दूसरा, आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा आना चाहिए, और अगर आप हमारे कंप्यूटर या स्पोकन इंग्लिश में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ये कोर्स करना, और आपको फ्यूचर में चांस मिले बहुत आसान हो जाएंगे। सो अगर आप हमारे कंप्यूटर क्लास में या स्पोकन इंग्लिश में अभी भी नहीं हो तो तुरंत पहले उसमें अप्लाई कर दीजिए क्योंकि वो भी आपको इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगे। और एक बात है एलिजिबिलिटी के, इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात, मिनिमम एज का क्राइटेरिया अभी तक नहीं दिया गया है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम 12 पास होना चाहिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है और उनको भी सिलेक्शन होने का बहुत सारा चांसेस है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा हो तो आप इजीली हो जाएंगे। और दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, यानी कि आपके अंदर से भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर पैसेंजर मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा क्वालिटी आप में होना चाहिए। ये सारी चीज़ देखा जाएगा। और इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया वो 12 क्लास, यानी कि 12 क्लास अनिवार्य है। 12 क्लास का सर्टिफिकेट, या फिर आप 12 क्लास पढ़ रहे हो
अपीयरिंग हो, ये सारी चीज़ का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये सारे अगर रहेंगे तो ही आप एलिजिबल हो। सो गाइस ये था एलिजिबल क्राइटेरिया मिनिमम। इसमें हाइट नहीं रखा गया क्योंकि हाइट जो प्लेन पे चढ़ते हैं उसके लिए होते हैं, हम लोग ग्राउंड स्टाफ यानी कि एयरपोर्ट का स्टाफ है, तो हमारे लिए हाइट मैंडेटरी नहीं है। कैसे आप हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे, तो गाइस इसके लिए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन से आपको क्लियर पता चल जाएगा कैसे उसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सीधा चले जाना है गूगल पे और जाके गूगल पे सर्च करना है रीता चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, रीता चैरिटेबल ट्रस्ट सर्च करना है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके भी रीता चैरिटेबल ट्रस्ट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिलहाल मैं वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको बस रीता चैरिटेबल ट्रस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे रीता चैरिटेबल ट्रस्ट, बस इसको क्लिक करना है। ये इस तरह से वेबसाइट खुलेंगे आपके सामने। थोड़ा सा नीचे आते आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, एडमिशन ओपन ऑनलाइन क्लास 2021 और 22। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेंगे। इसमें पहले ब्यूटिशियन का ऑप्शन है, दूसरे में आपको एयर होस्टेस का ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आपको एयर होस्टेस दिख रहा होगा, ये एयर होस्टेस, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाएंगे। फॉर्म में देखिए सबसे पहले आपको नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया राम, ठीक है, गार्जियन नेम कुछ भी जो भी आपका सही हो, जो भी आपका है वो आप लिखना है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी आपका है आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका एडुकेशन जो भी है वो आपको दे देना है। फिर आपका स्किन कलर कैसा है, व्हाइट है, फेयर है, ब्राउन है, ब्लैक है, नॉर्मल है, इसको आपको क्लिक कर देना। फिलहाल मैं नॉर्मल कर दिए। उसके बाद आपका हाइट क्या है, अगर 5 फुट है तो 5 फुट लिख देना, 5 फुट। अगर 5 फुट से ज्यादा है तो 5.6 फुट मैंने कर दिए। अब वेट कितना है आपका, मान लो वेट है 50 केजीज, मैंने 50 केजी डाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं, यस और नो। अगर यस है तो यस, वरना नो है तो नो। ठीक है, आपको जो चाहे फोन नंबर आपको डाल देना है। आपका एकदम बिल्कुल सही नंबर डालना ताकि एक बार कॉल पे आपका फोन वेरीफाई हो सके। फिर आपको आपका मेल आईडी डालना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे मेल आईडी डाल दिए। उसके बाद आपका कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया है, अगर आप इंडिया के बाहर हो तो आपको सिलेक्ट करना है। फिर स्टेट का नाम देना, आपका स्टेट जो भी है, जैसे एग्जांपल दिल्ली, मैंने दिल्ली दे दिए। ठीक है, उसके बाद आपका दिल्ली के बाद आपका एड्रेस जो भी है आपको लिख देना, कैन नॉट प्लेस तो मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको पूरा लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिए। पिन कोड जो भी आपको वो आपको डाल देना है आपका पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि हर अपडेट आपको मिले। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टिफिकेट जो आपके पास जाएंगे उसका कुछ चार्जेस है। सर्टिफिकेट आपको कुरियर किया जाएगा, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एडमिट कार्ड, फिर मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका जो यूनिफॉर्म इंडक्शन की जो ड्रेस होंगे वो आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आपका जो सारे किताब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको भेजा जाएगा। तो इसमें वही चीज आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अलाउ किया जाए ऑनलाइन क्लास के लिए। आपका ये सब चीज मिला के आपका जो चार्जेस होगा वो 10,000 यानी 10,000 है ओनली। ठीक है, तो आपको ये पे करना पड़ेगा, वो फिलहाल पे नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट से आपका रजिस्ट्रेशन आया तभी आपको पे करना है, वरना आप सिर्फ एग्री करके छोड़ देना, पे नहीं करना है। फिर आपको वही चीज पूछा जाएगा कि आप एग्री करते हो कि 10,000 पे करने के लिए, जब 1 महीना बाद रजिस्ट्रेशन आएगा उस समय पे करना है। तो आपने इसको हाँ कर देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना ना भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है, थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा। फिर आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ जाएगा कि एप्लीकेशन हो चुका है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ही दिन में विद इन 1 वीक के अंदर हमारे यहाँ से आपके पास फोन आएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आप अपना क्लास को स्टार्ट कर पाइएगा। सो गाइस अब देख लेते हैं कि अप्लाई करने के बाद आपको क्या प्रोसीजर होगा एडमिशन का। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट में पास हो तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको मिलता है तो ही आप एडमिशन एलिजिबल होंगे, वरना एडमिशन से आपको हटा दिया जाएगा। तो पहले 100 पे आपका एग्जाम होंगे थ्योरेटिकल, उसके बाद
400 पे आपका प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू ही मेन है, अगर इंटरव्यू में आप ठीक ठाक पास होते हो, इंटरव्यू आप क्लियर कर पाते हो, तो ही आपको हम लोगों ने एडमिशन करवाएंगे यानी कि एडमिशन लेंगे। अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन वो होंगे कि नहीं वो हमारे इंटरव्यू के थ्रू ही डिसाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में एलिजिबल नहीं हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या कि नेक्स्ट बार के लिए आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा प्रिपेयर करके। क्योंकि एयर होस्टेस का कोर्स में क्या होता है, आपको बेसिक नॉलेज और बेसिक कैपेसिटी एकदम रखना चाहिए। सो गाइस, अब देख लेते हैं ये कोर्स करने के बाद यानी कि हमारे सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किस टाइप की जॉब के लिए एलिजिबिलिटी होते हो। सो गाइस, जो कोर्स हमारे पास चल रहा है, फिर से पहले ही बता चुके कि आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री करने नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो एयरपोर्ट होंगे उसका ग्राउंड में आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें रहेंगे आपका टिकट चेकिंग, वीज़ा चेकिंग, पासपोर्ट चेकिंग, फिर आपका सेफ्टी रिक्वायरमेंट, पैसेंजर प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई भी इशू होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, सेफ्टी करना, फिर हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, हॉस्पिटलिटी के ऊपर ध्यान देना, पैसेंजर चेकिंग, चेकआउट, बैगेज लगेज जो लगेज वगैरह है उसमें टिकटिंग करना, मार्क करना, फिर टोकन बनाना, ये सारे चीज़ बहुत सारे काम हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। ठीक उसी तरह आपको एयरपोर्ट में जैसे दिखाए जाएंगे अगर आपको जॉब मिलते हैं। और दूसरा बात, रीता चैरिटेबल ट्रस्ट जॉब के लिए कोई गारंटी नहीं लेता है। फिर से और अच्छा से सुन लीजिए ये बात, कोई ये ना सोचे कि एडमिशन मिल गया तो उनको जॉब मिल गया। हम आपको सिखा के सर्टिफिकेट इशू करेंगे, लेकिन जॉब का कोई गारंटी नहीं है। जॉब मिलेगा आपका टैलेंट के ऊपर। हम लोग आपको इंटरव्यू करवाएंगे, एयर एशिया, एयर इंडिया, इंडिगो, सारे एयरलाइंस का आपको इंटरव्यू करवाएंगे। इंटरव्यू करवाना हमारे काम है, लेकिन आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं ये हमें पता नहीं है। इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में भी होगा, ऑफलाइन मोड पे भी होगा, सारे मोड पे होंगे। हम लोग आपको इंटरव्यू करवा सकते, लेकिन सिलेक्शन होना आपके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है एडमिशन लेने के बाद ठीक से क्लास नहीं करते, क्लास को अटेंड नहीं करते, क्लास समझते नहीं है। बाद में जब कोर्स खत्म हो जाता है तब जब इंटरव्यू में जाते हैं, कोई सवाल जब पूछते हैं वो जवाब ठीक से नहीं दे पाते, रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर आके हमें जिम्मेदारी करता है कि सर आप बोले थे जॉब देंगे तो क्यों नहीं दिए। तो इस सब के कारण हम लोगों ने ये तय किया कि जॉब का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेंगे। जॉब अगर आप टैलेंटेड हो, परफॉर्मेंस हम इंटरव्यू करवाएंगे, अगर आपको जॉब मिले ये आपका टैलेंट है। और कोई बेहतरीन और अच्छा स्टूडेंट है तो उनके लिए हम अलग से कोशिश करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो क्लास के दौरान अगर हमें ठीक लगे तो। अगर आपको जॉब मिलता है तो एकदम याद रखिएगा आपका पसंदीदा एयरपोर्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप दिल्ली पे हो तो आप सोचोगे दिल्ली के एयरपोर्ट में, अगर कोलकाता हो सोचोगे कोलकाता एयरपोर्ट में, महाराष्ट्र सोचोगे मुंबई, एकदम बिल्कुल आपको किसी भी ऑल ओवर इंडिया का या फिर कोई अब्रॉड की किसी भी कंट्री का किसी भी एयरपोर्ट में दिया जा सकता है। सो गाइस, एकदम बिल्कुल ना सोचिए अपना होम एयरपोर्ट आपको मिलेगा। और दूसरा बात, एकदम फ्लाइट के अंदर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी होगा एयरपोर्ट में बैठ के, यानी कि जो टिकट चेकिंग होता है, वीज़ा चेकिंग होता है, स्टैंपिंग होता है, सिक्योरिटी होता है, सेफ्टी होता है, हेल्थ होता है, इस सारी चीज़ के ऊपर आपको दिया जाएगा। और दूसरा, जॉब करते वक्त आपको अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लगा कि कहीं और एयरपोर्ट में कोई इमरजेंसी है तो आपको किसी भी और एयरपोर्ट में जॉब के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सपोज मानो आप कोलकाता एयरपोर्ट पे हो, आपको 2 दिन बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले आपको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए, चेन्नई ट्रांसफ़र कर दिए, कहीं पर भी कर दिए, या फिर श्रीनगर ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपको बिल्कुल वहाँ पर जाना पड़ेगा। और दूसरा, चलिए सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। क्या सैलरी आपको मिल सकता है? देखिए, सैलरी ज़्यादातर क्या होता है, ये जो एयरपोर्ट में काम करते हैं उनका स्टार्टिंग जो एकदम न्यू होते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एकदम न्यू होते हैं, उनका स्टार्टिंग 20,000 से होते हैं, 20,000 से होते हैं, लेके आपको 80,000 तक, 80K तक का सैलरी स्टार्टिंग होता है। वो डिपेंड करता है सैलरी आपका इंटरव्यू प्रोसीड्योर, आप कितना अच्छे से सीखे हो और कितना ज्ञान आपके पास है, या आपका हार्डवर्क कितना है, आप कितना सीरियसली काम को कर रहे हो, काम को अंजाम दे रहे हो, और कितना भी आप इंटरेस्टेड हो, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप खुद ही सीरियस हो और आपका लाइफ ड्रीम है कि बी एयर होस्टेस, तो बिल्कुल कोई भी बाधा आपके लाइफ में नहीं बन सकते। हमारी भी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है और पूरा मदद करेंगे बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ। सो दोस्तों, ये तो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चार्जेस है वो हम आपको बता दें। अगर आप नहीं जानोगे तो बाद में दिक्कत होगा फॉर्म फिलअप करते वक्त। ये है जैसे कुछ इंडक्शन किट, यानी कि ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, या फिर आपका बैग, या फिर आपका बहुत सारे यूनिफॉर्म होते हैं एयर होस्टेस का, स्टडी मटेरियल्स, सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ जो कुरियर होकर आपके पास जाएंगे, उस कुरियर का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। कुछ चार्जेस आपको लगेंगे जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, तो उसको एकदम ध्यान पे रख के आप लोग इसको, अगर आप सीरियस हो और अगर एयर होस्टेस आपका ड्रीम से सपना है, तो कोई भी बाधा मेरे हिसाब से बन नहीं सकता। सो गाइस,
ये फॉर्म निकलते ही बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग टाइम पास के लिए आएंगे, कुछ चीज़ देखने के आएंगे कि रीता चैरिटेबल सच में क्या करवा रहा है देखे। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें से हमें जो सीरियस कैंडिडेट है, जो एकदम पक्का सीरियस है, उनके लिए हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए इंटरव्यू और एग्जाम, एंट्रांस एग्जाम हम लोग रखे हैं। ये सारी चीज़ ऑनलाइन होंगे, कोई ऑफलाइन या कहीं पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और क्लास जो होंगे वो भी बिल्कुल ऑनलाइन होंगे। तुरंत इसको अप्लाई कर दे, और ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि कुछ दिन बाद ही ये क्लोज हो जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिया हुआ है, हमारे रीता चैरिटेबल ट्रस्ट ऐप का, जीपीएस स्टूडियो ऐप का, मिचू ऐप का, सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। सो आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर एकदम नए हो तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करते वक्त ना बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का अपडेट्स और कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पे आते हैं। तो खुद को अपडेट रहने के लिए गवर्नमेंट के साथ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्स के लिए।